देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बारे में हम आपको बता दें तो किसी भी राज्य के बारे में पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, उसका सीमा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मित्र, सीमा, उसका सीमा पढ़ते हैं। ठीक है, सीमा की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनल बॉडी और नेशनल बाउंड्रीज दोनों बना रहे। क्या, इंटरनेशनल बाउंड्रीज और नेशनल बाउंड्री दोनों बनाएगा। इंटरनेशनल बाउंड्रीज किस किस के साथ बना रहा है, तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात करें ना तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ क्या करता है, सीमा बनाता है। तो 3 इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, किसके साथ, नेपाल, दूसरा भूटान और तीसरा बांग्लादेश। ठीक है, और हम बात करें अब नेशनल बाउंड्रीज की बात करें ना तो नेशनल बाउंड्रीज की बात करें तो नेशनल बाउंड्रीज कितने राज्यों से बनाता है, मतलब भारत राज्य के कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा। अब कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो कि ओडिशा दिवस इट मींस उत्कल दिवस कब मनाते हैं। ठीक है, उत्कल दिवस कब मनाते हैं, उत्कल दिवस कब मनाते हैं, उत्कल दिवस कब मनाते हैं, बिहार दिवस कब मनाते हैं और राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। ठीक है, देखो नेशनल बाउंड्रीज क्या हो गया, पहला हो गया सिक्किम। क्या हो गया, पहला की बात करें तो पहला कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है, पहला हो जाएगा सिक्किम। दूसरा की बात करें तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। तीसरा की बात करें तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा मित्र, झारखंड हो जाएगा। चौथा की बात करें तो चौथा कौन सा हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। चौथा कौन सा हो जाएगा, ओडिशा। ठीक है, और अगर हम बात करें मित्र उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्कल दिवस मनाया जाता है कब, 1 अप्रैल को। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें क्या, तो बिहार दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। और कमेंट बॉक्स में छाप दो कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमको क्या मिलता है, झारखंड, ओडिशा, इन सभी के बारे में हमने बता दिया। आगे हम बता रहे हैं इसका यहाँ का राज्य व्यवस्था है ना, हाँ राज्य व्यवस्था तो कुछ ना कुछ होगा, तो हाँ जी बिल्कुल राज्य व्यवस्था है यहाँ का। चलो देखो राज्य व्यवस्था क्या है, अगर राज्य व्यवस्था की बात करें, राज्य व्यवस्था की बात करें, हम राज्य व्यवस्था की बात करें तो राज्य व्यवस्था यहाँ की क्या है, तो यहाँ की राज्य व्यवस्था जो है ना मित्र, यहाँ के सीएम हो गए ममता बनर्जी। यहाँ के सीएम कौन है, ममता बनर्जी। यहाँ के सीएम कौन है, ममता बनर्जी। यहाँ के सीएम कौन है, ममता बनर्जी। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर इससे पहले जगदीप धनखड़ थे। कौन थे, जगदीप धनखड़ थे। कौन थे, जगदीप धनखड़ थे, जगदीप धनखड़। ठीक है, लेकिन अब ये क्या बन गए पता है, ये भारत के उपराष्ट्रपति बन गए। क्या बन गए, भारत के उपराष्ट्रपति बन गए हैं, भारत का उपराष्ट्रपति बन गए। और यहाँ का क्या है, पद खाली है। और यहाँ पे मणिपुर के इसके अतिरिक्त पदभार कौन ग्रहण किए हैं, अतिरिक्त पदभार ग्रहण किए हैं मणिपुर के ला गणेशन ने। ठीक है, अतिरिक्त पदभार ग्रहण कौन किए, अतिरिक्त पदभार ग्रहण किए कौन, ठीक है, ग्रहण किए कौन, तो ला गणेशन। कौन, मणिपुर के है ला गणेशन। ठीक है, ला गणेशन कहाँ के हैं, तो मणिपुर के हैं। कहाँ के हैं मित्र, मणिपुर के हैं, मणिपुर के हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। गवर्नर हो गया, सीएम हो गया, गवर्नर हो गया। और हम बात करें यहाँ का कैपिटल कहाँ है, यहाँ का कैपिटल की बात करें ना तो कैपिटल कहाँ हो जाता है मित्र, कैपिटल कोलकाता है। कहाँ है, कोलकाता है। ठीक है, कोलकाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। और यहाँ पे विधानसभा की सीट कितनी है, 294 विधानसभा की सीट। और यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है ये बताओ। टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें ना तो टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गया आपको, टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गया 23। कितना हो गया, 23। विधानसभा सीट की बात करें तो विधानसभा सीट हो गया, विधानसभा सीट हो गया कितना मित्र, 294। कितना हो गया, 294 हो गया। और बात करें हम लोकसभा और राज्यसभा की सीट, राज्यसभा की सीट कितनी हो जाती है, 16। राज्यसभा की सीट कितनी हो जाती है मित्र, 16। यहाँ पे नोट करो। ठीक है, राज्यसभा की सीट कितनी हो जाती है मित्र, राज्यसभा की सीट कितनी हो जाती है, 16।
और लोकसभा की सीट कितनी हो जाती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। लोकसभा की सीट कितनी है मित्र, तो लोकसभा की सीट कितनी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो, ठीक है। तब तक आगे बढ़ो। लोकसभा की सीट है 42, ठीक है। यार हमें पता है कि आप लोग कितने बड़े निकम्मे हो, आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते, ये बात मुझे पता है। बस आप लोग क्लास देखते हो और बिना सब्सक्राइब किए और बिना लाइक किए चले जाते हो। वो जो ब्लू बटन नीला व्हाइट वाला थंब है ना, उसको नीला कर दो, जितने भी सारे नजर होंगे ना वो फिर आपको समझ में आने लगेंगे, ठीक है। हाँ ऐसा होता है, सच में होता है। आप करके देखो, रेड बटन को ब्लैक कर दो, फिर देखो काले नजर वाले तेरा मुंह काला, ठीक है बुरे नजर वाले, फिर आप लोगों को समझ में आने लगेगा, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा समझ में आ गया मित्र। चलिए और हम बात करें कि यहाँ का हाई कोर्ट का है, तो यहाँ का हाई कोर्ट हो गया मित्र कहाँ, यहाँ का हाई कोर्ट कोलकाता में है। कहाँ पे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट भी कहाँ पे है, कोलकाता में है। कहाँ पे है मित्र, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में है। और बात करें हम हाई कोर्ट का, कोई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, कौन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, तो हाँ जी बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, CHIEF, चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है मित्र, हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है मित्र, तो प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है मित्र, प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है, समझ में आ गया ना। यहाँ का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव। कट नहीं रहा है ना, आई थिंक नहीं कटना चाहिए, कट रहा है, नहीं कट रहा है, चलो प्रकाश श्रीवास्तव हो गए, ठीक है। चलिए अब आगे, और यहाँ के राजकीय पशु कौन है, फिशिंग कैट। यहाँ के राजकीय पशु कौन है, फिशिंग कैट। और भी हम जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज हम बता रहे हैं। राजकीय पशु, चलो नोट ही कर लो, राजकीय पशु, राजकीय पशु कौन है, फिशिंग कैट। कौन है मित्र, फिशिंग कैट। फिशिंग कैट ना बिल्कुल किसके तरह लगता है पता है, शेर की तरह लगता है यहाँ का फिशिंग कैट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड नहीं, ऐसे कर, ऐसे कर, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमारे 41,000 वाला सब्सक्राइबर वाला चैनल डिलीट हो चुका है, इसलिए इसी में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए मित्र बात क्या करते हैं, बात करते हैं क्या यहाँ की फेमस कैरेक्टर। फेमस कैरेक्टर के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि खेला होवे दिवस कब, खेला होवे दिवस, खेला होवे दिवस, खेला होवे दिवस 16 अगस्त को मनाया जाता है। 16 अगस्त को मनाया जाता है। हुआ क्या था कि ममता बनर्जी की सरकार बनी, ठीक है, ममता बनर्जी की सरकार बनी। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी क्या है, यहाँ की सीएम है। ममता बनर्जी क्या है, यहाँ के सीएम है। ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी की है। कौन सी पार्टी की है, ये कौन सी पार्टी से बनी है, तो तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की है। बहुत अच्छी बात है। अब हुआ क्या कि ये हार गई, ठीक है। कहां से, ये जिस जगह से लड़ी थी, ये जिस जगह से अपने क्षेत्र से लड़ी थी, नंदीनगर था शायद है, नंदीनगर शहर से लड़ी थी। कहां से, नंदीनगर, ठीक है, नंदीनगर शहर से क्या हुई, ये हार गई और इसके जगह पे बीजेपी क्या हुआ, जीत गया। अब बाद में हुआ क्या, ये सीएम बनने के लिए इसके पास बहुमत था, लेकिन इसके पास मिनिस्टर बनने के लिए क्या था, वो नहीं था, पद नहीं था। यहाँ से बीजेपी क्या हुआ था, जीत गया। फिर भी हमारे संविधान में ये उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना मंत्री बने हुए 6 महीनों तक क्या बन सकता है, तो अपने सीएम के पद पर रह सकते हैं, ठीक है। तो हुआ यही, बाद में बीजेपी हार गई और फिर ये नंदीनगर से क्या हुआ, ममता बनर्जी जीत गई, ठीक है। इसीलिए खेला होवे दिवस कब मनाते हैं, 16 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अब क्या, फेमस कैरेक्टर की। क्या फेमस कैरेक्टर यहाँ का क्या है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि फेमस कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे ना तो अच्छा नहीं रहेगा, इसको मिटा देते हैं। वो भी फेमस कैरेक्टर है, ये मत समझना, ठीक है। चलो अब फेमस कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, फेमस कैरेक्टर। फेमस कैरेक्टर क्या है यहाँ का, यहाँ के फेमस कैरेक्टर कौन कौन से है मित्र। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के फर्स्ट सीएम कौन थे, ठीक है। यहाँ के फर्स्ट सीएम कौन थे, फर्स्ट सीएम की बात करते हैं। फर्स्ट सीएम, उसके बाद सेकंड सीएम, ठीक है। फर्स्ट सीएम की बात करें तो प्रफुल्ल चंद्र घोष थे। कौन थे, प्रफुल्ल चंद्र
प्रफुल्ल चंद्र घोष थे। ठीक है, अब बोलोगे कि सर जी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बताओ हमारे पापा जी का नाम इंपॉर्टेंट है ना, ठीक उसी प्रकार हमारे दादाजी का भी नाम इंपॉर्टेंट है ना, उसी प्रकार ठीक जैसे पहला राष्ट्रपति जरूरत, जैसे अभी का राष्ट्र प्रधानमंत्री सॉरी सीएम जरूरी है, ठीक उसी प्रकार क्या पहला सीएम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेकंड सीएम की बात करें तो सेकंड सीएम कौन हो गए, तो विधान चंद्र रॉय। कौन, विधान चंद्र रॉय। सेकंड कौन हो गए, विधान चंद्र रॉय। ठीक है, विधान चंद्र रॉय क्या थे, अब कमेंट बॉक्स में छाप दो कि विधान चंद्र रॉय कौन थे। ठीक है, यहाँ के सेकंड सीएम थे और साथ ही साथ क्या थे, ये एक डॉक्टर भी थे। क्या थे, डॉक्टर थे। और इन्हीं के याद में 1 जुलाई को क्या मनाते हैं हम लोग, डॉक्टर्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 1 जुलाई को हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अभी अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, ग्रुप डी के एग्जाम में, कि डॉक्टर्स डे क्या विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो डॉक्टर के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चिकित्सक के क्षेत्र में दिया जाता है। और हम थर्ड वन की बात करें तो थर्ड वन कौन हो जाता है मित्र, पहला कैरेक्टर हो गया, ये दूसरा कैरेक्टर हो गया, तीसरा कैरेक्टर में बात करें तो पीसी कौन मित्र, पीसी महालोनबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस। अब बोलो कि सर जी ये पीसी महालनोबिस क्यों है, तो ये आईएसआई की स्थापना किए थे, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना किए थे। और साथ ही साथ क्या किए थे, ये जो है ना, ये सेकंड पंचवर्षीय, ठीक है, सेकंड पंचवर्षीय योजना लाए थे। ठीक है, सेकंड पंचवर्षीय योजना लाए, कौन, यही लाए। और साथ ही साथ ये फादर ऑफ आईएसआई कहा जाता है। आईएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। क्या होता है मित्र, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। अब कमेंट बॉक्स में आप छाप दो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पे, अभी भी पूछा भी गया था ग्रुप डी के एग्जाम में। क्या बताया, हर एक राज्य अगर जो पढ़ा होगा ना वो 4 दिया होगा जीएस में। ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम से बताओ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। मान लो ये पीसी महालनोबिस जो थे वो कहाँ के थे, तो वेस्ट बंगाल के ही थे। तो वेस्ट बंगाल के जब थे तो ये तो आईएसआई का स्थापना भी वहीं पे किए होंगे, मतलब इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का। तो हाँ जी बिल्कुल, तो कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, तो कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अब बात करते हैं किसके बारे में, अब थर्ड वन बात करते हैं किसके बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर। फोर्थ के बारे में बात करते हैं, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। क्या, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, कैसे बोलो, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। ये ऐसे व्यक्ति है जो कि पूरे एशिया में पहला ऐसे व्यक्ति है जो लिटरेचर के क्षेत्र में क्या करे, नोबेल पुरस्कार लिए, नोबेल प्राइज लिए 1913 ईस्वी में। कब, 1913 ईस्वी में। ठीक है, 1913 ईस्वी में क्या हुए, ये 1913 ईस्वी में क्या हुए, इनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला किसके लिए, तो गीतांजलि के लिए वो नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, किस क्षेत्र में, तो लिटरेचर के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में क्या मिला, तो इनको नोबेल प्राइज मिला। कब, 1913 में। और साथ ही साथ कौन से साहित्य के लिए मिला, कौन से साहित्य के लिए मिला मित्र, तो गीतांजलि के लिए। किसके लिए, गीतांजलि के लिए। ठीक है, और ये जो है ना 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद ये क्या किए, नाइटहुड की उपाधि क्या किए, त्याग दिए, नाइटहुड की। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि क्या करे, त्याग दिए। कौन, तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर क्या किए, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और हम आपको बता दें कि ये जो है, ये भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखे। ठीक है, क्या, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, ये क्या किया, 2 देशों का क्या लिखे हैं, तो क्या कहते हैं, राष्ट्रगान लिखे। ठीक है, राष्ट्रगान लिखे 2 देशों का राष्ट्रगान लिखे। कौन कौन सा, इंडिया, क्या चीज मित्र, INDIA, इंडिया, और किसका का, बंगाल। ठीक है, बांग्लादेश।
बांग्लादेश। बांग्लादेश का क्या है राष्ट्रगान, और इंडिया का क्या है जन गण मन। इंडिया का है, कहाँ का है जन गण मन। जन गण मन कहाँ का, इंडिया का है। और अमार सोनार बांग्ला, क्या अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला ये कहाँ का है, तो कहाँ का है बताओ, अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो फेमस कैरेक्टर है ना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी फेमस पुस्तक, इसको क्या नाइटहुड उपाधि इसने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद ये त्याग दिए। और साथ ही साथ ये गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला 1913 का। पूरे एशिया में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पहला ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने क्या करा, पुरस्कार लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। वो स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि ऐसे करो, नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा, वेट करना। चलिए तो बात करते हैं किसके बारे में, एक और फेमस कैरेक्टर बची है, कौन, राजा राम मोहन राय। ये लास्ट क्या है यहाँ का फेमस कैरेक्टर है, कौन, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन राय कहाँ के है, तो यहीं के थे राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने क्या किया, सती प्रथा का अंत करा। क्या करा, सती प्रथा का अंत करा। क्या करा, अंत करा। ठीक है, अंत करा कब, 1829 ईस्वी में। कब, 1828 ईस्वी या 29 ईस्वी के आसपास। ठीक है, क्या करा, खत्म करा इसको। उसके बाद हम आपको बता दें क्या, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। क्या, आत्मीय सभा की, आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना की। और साथ ही साथ इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी। कब, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना करा। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता दें इसका 2 अखबार है, कौन, मिरातुल और संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। कौन, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, बहुत ही फेमस था इनका। ठीक है, मिरातुल अखबार क्या था इसका, बहुत ही फेमस अखबार था। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फेमस था। संवाद कौमुदी जो था ना, ये बहुत ही फेमस इसका क्या था, तो न्यूज़पेपर था। ठीक है, और अगर हम बात करें क्या मित्र, ये जो है ना, इनको राजा की उपाधि किससे मिला, राजा की उपाधि इसको अकबर सेकंड से मिला। किससे, अकबर सेकंड से मिला। किससे मिला, अकबर सेकंड से मिला। ठीक है, ये एक फेमस कैरेक्टर हो जाता है। उसके बाद हम बात करें क्या, यहाँ के फेस्टिवल की। क्या, यहाँ के फेस्टिवल की बात करें ना, यहाँ की फेस्टिवल, तो फेस्टिवल कौन सा हो जाता है मित्र, दुर्गा पूजा। यहाँ का बहुत ही फेमस क्या है, फेस्टिवल है, क्या चीज मित्र, दुर्गा पूजा जो है ना, हाल ही में अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया। क्या, 14वें नंबर की अमूर्त धरोहर में क्या करा गया, शामिल किया गया, इंटेंसिव साइट के। ठीक है, इंटेंसिव हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया, अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया। अमूर्त धरोहर में कितने नंबर की, तो 14वें नंबर का। ठीक है, 14वें नंबर का शामिल किया गया। उसके बाद हम बात करें दूसरा में कौन हो जाता है, गंगा सागर मेला। कौन सा हो जाता है मित्र, गंगा सागर मेला, यहीं का है, कहाँ का, गंगा सागर मेला। अगर मेरे पास क्या होता, स्मार्ट बोर्ड होता, तो मैं आपको पिक दिखा देता। गंगा सागर मेला बहुत ही फेमस मेला है, पूरे भारत में सबसे बड़ा मेला कौन सा होता है, तो क्या कहते हैं, यहाँ का प्रयागराज में होता है, कौन, कुंभ का मेला। ठीक है, और दूसरा वेदांत यात्रा जो कि कहाँ पे होता है, तो नागालैंड में होता है। ठीक है, और एक बात हमने बता दिया कि जगदीप धनखड़ जो है, वो यहाँ के पहले वेस्ट बंगाल के क्या थे, पहले गवर्नर थे, बट क्या हुए, वो उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। और इनके का पदभार को कौन संभाल रहे अभी, तो कौन संभाल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप छाप दो। ला गणेशन जो है, इनके पदभार अभी संभाल रहे हैं। ये कहाँ के हैं, मणिपुर के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। ये गंगा सागर मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ का, इसको नोट कर ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो यहाँ का नेशनल पार्क कौन सा हो गया, तो सुंदरवन नेशनल पार्क। कौन, सुंदरवन नेशनल पार्क में हम बता दें आपको कि यहाँ पे क्या पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। क्या, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। ठीक है, रॉयल
बंगाल टाइगर, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, यहाँ पे ये बात समझ में आ गया। उसके बाद मैंग्रोव वन भी यहीं पे पाया जाता है, क्या मित्र, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन भी यहीं पे पाया जाता है, मैंग्रोव वन भी पाया जाता है यहीं पे, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पे सुंदरी वृक्ष, क्या, सुंदरी वृक्ष जिसके नाम पे इसका सुंदर वन रखा है वो क्या है, सुंदरी वृक्ष है। सुंदरी वृक्ष यहीं पर पाया जाता है, ठीक है, यहीं पर पाया जाता है। समझ में आया। उसके बाद हम आपको बता दें क्या, सुंदरवन नेशनल पार्क में ही, सुंदरवन में ही क्या होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता है, का गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यहीं पे बनता है। ये जो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये डेल्टा, यही डेल्टा है, ठीक है, यही डेल्टा है, ठीक है। क्या, गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र डेल्टा यहीं पे बनता है, सबसे बड़ा मतलब डेल्टा यहीं पर बनता है, ठीक है, डेल्टा बनता है कहाँ पे, तो सुंदरवन में, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क हो जाता है, ये पहला हो गया। उसके बाद हम दूसरा की बात करें तो कौन, यहाँ पे बुक्सा टाइगर रिजर्व है, क्या है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, बुक्सा टाइगर रिजर्व हो गया। उसके बाद तीसरा में बात करें, तीसरा में कौन सा नेशनल पार्क हो जाएगा, तो तीसरा में नेशनल पार्क हो जाएगा मित्र जल्दापारा नेशनल पार्क, कौन सा, जल्दापारा नेशनल पार्क, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। और अगर हम बात करें ईडन गार्डन के लिए कहाँ है, यहीं पे है। चौथा में बात करें क्या, ईडन गार्डन क्या है, ईडन गार्डन पहला डे नाइट मैच कहाँ खेला गया, यहीं पे खेला गया, पहला डे नाइट मैच पूरे भारत में, पहला डे नाइट मैच कहाँ पे खेला गया, तो यहीं पे खेला गया। और पहला डे नाइट मैच खेला गया और कौन जीता, इंडिया। और कौन से बॉल से खेला गया, बॉल कौन सा था, तो पिंक बॉल था, ठीक है, पिंक बॉल से खेला गया। कौन से बॉल से खेला गया, पिंक बॉल से खेला गया। और जीता कौन, तो इंडिया जीत गया, ठीक है, इंडिया क्या हुआ, इस मैच में जीत गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या पढ़ने वाले, बस एक ही चीज बाकी रह गया, क्या, वो क्या कहते हैं, जीआई टैग, ठीक है, उसके बाद हमारा क्लास खत्म। तो बात करते हैं क्या चीज का, तो जीआई टैग का। क्या चीज का बात करते हैं, जीआई टैग क्या चीज को मिला है, तो गोविंद भोग चावल। क्या चीज, गोविंद भोग चावल, ठीक है, गोविंद भोग चावल को क्या मिला, यहाँ पे जीआई टैग मिला है, ठीक है, चावल को जीआई टैग मिला। और पूरे भारत में सबसे पहला जीआई टैग क्या चीज को मिला, दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग टी को क्या मिला है, दार्जिलिंग टी को क्या मिला है, सबसे पहला 2004 में जब स्टार्ट हुआ, क्या, 2004 में जब स्टार्ट हुआ तो पहला फर्स्ट जीआई टैग इसी को मिला, फर्स्ट जीआई टैग किसको मिला है, तो दार्जिलिंग की टी को। और अगर हम बता दें कि दार्जिलिंग कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में, कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। और हम बात करें बलुचरी साड़ी, क्या, बलुचरी साड़ी को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ठीक है। और हम बता दें आपको यहीं पे चिकन नेक्स भी है, चिकन नेक्स क्या है, कहाँ पे है, तो सिलीगुड़ी में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। और अगर हमारी क्लासेस पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और कहते हैं क्या, कि ना थके हैं पाँव ना ही हिम्मत हारे, शुरुआत कल की थी और सफर आज भी जारी है। तो चलिए फिर मिलते हैं क्लास में, बाय, सी यू, टेक केयर।